अलाइड अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं जी, क्या हमारा पेपर जो हमारे 3 पेपर रह गए थे उनकी डेट शीट जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो कौन सी है। 2 जो सोशल मीडिया पे सर्कल कर रही हैं, एक है 15 डेट वाली और एक है 17 डेट वाली। और इसमें से कौन सी है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको वो समझ नहीं आ रही कि अगर 15 वाली ठीक है या 17 वाली ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे 2 किस्म की जो डेट शीट हैं वो गर्दिश कर रही हैं। ये आपकी स्क्रीन के आपको जो स्क्रीन पे जो डेट शीट शो हो रही है ये वाली डेट शीट जो ठीक है। इस 17 तारीख को आपका तर्जमातुल कुरान का पेपर होगा। ठीक है, 17 तारीख को तर्जमातुल कुरान का पेपर होगा। दूसरी बात, बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी अब हमें हमारी रोल नंबर स्लिप ये वाली कहाँ से मिलेगी जो अभी 3 पेपर की है। आपकी रोल नंबर स्लिप वही है जिस पे आपने पहले पेपर दिए थे। आप पुरानी रोल नंबर स्लिप भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपका सेंटर भी, आपकी टाइमिंग वही। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में थे तो आप फर्स्ट ग्रुप में भी पेपर देंगे। अगर आपका सेकंड टाइम था तो आप सेकंड टाइम में पेपर देंगे। जहाँ जहाँ पे आपका सेंटर था वही सेंटर है। आप अपनी पुरानी डेट शीट भी साथ लेके जा सकते हैं। मैं नीचे आपको स्क्रीन पे एक वेबसाइट शो हो रही है, आपने इसको जाके गूगल से सर्च करना है और यहाँ से जाके आपने अपना रोल नंबर लगाना है। तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो वहाँ पे शो हो जाएगी। उसको डाउनलोड करके फोटोकॉपी करवा के वो भी आप साथ लेके जा सकते हैं। नहीं तो आप अपनी पुरानी रोल नंबर स्लिप के पीछे खुद भी ये वाली जो डेट्स हैं वो लिख के लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी हमने जो है तर्जमातुल कुरान की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। ये देखिए तर्जमातुल कुरान की बुक है, इसमें कुरान मजीद की कुछ सूरतों के बारे में बयान किया गया है, इसकी तफसील दी गई है। इससे पहले इसको खोलने से पहले हम छोटी सी दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमें अमनो हिफाजत में रखे और हमारे जो पेपर हैं वो जो 3 पेपर रह गए हैं वो भी अच्छे हो जाएं। आमीन। कमेंट्स में आमीन लाजमी कहिएगा। अब हम शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। हमने तर्जमातुल कुरान की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपने आयात का तर्जमा करना है। पेज नंबर 3 पे आयात का तर्जमा है जिसमें सूरत मरियम, सूरत ताहा, सूरत अंबिया, ये 5-6 आयात हैं जिनका आपने तर्जमा करना है। और इन्हीं में से आपसे जो है ना वो तर्जमा जो आपसे तर्जमा पूछा जाता है, बामुहावरा तर्जमा, वो इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से अहम है मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ साथ। उससे पहले आपने क्या करना है, आपने सूरत मरियम को अच्छे तरीके से याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। उसके बाद सूरत मरियम जब आप खोलेंगे तो आपने इसको MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं जी सूरत मरियम कौन सी सूरत है, सूरत मरियम की कितनी आयात हैं। ठीक है, ये MCQs में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ये आपने रटानी मारना, इसको अच्छे तरीके से 1-2 दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसमें से MCQs भी कवर हो जाएंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सूरत मरियम के आपने शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने हैं। ठीक है, सूरत मरियम के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है, इनको सारे आपने हल करना है। उसके बाद अगली सूरत है सूरत ताहा। इसके भी देखिए ऊपर उन्होंने बताया हुआ कि ये मक्की सूरत है और इसमें कितनी आयात हैं। ये आप MCQs के लिए लाजमी याद करें, ये MCQs में पूछे जाते हैं इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन। और ये जो आयात हैं, दुआएं हैं, पेज नंबर 31 के, ये जो है ये आपसे तर्जमे के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। और ये जो पेज नंबर 33 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आप सारे करने हैं। ठीक है, इसके जो 5 आपने अल्फाज के मायने बताने हैं, कुरानी आयत का तर्जमा वो भी आपको बताऊंगी, आपने इनको लाजमी देखना है। ठीक है, अगली है सूरत अंबिया, इसमें से भी इसका तारुफ और डिटेल ये जिसकी नीचे मज़ामीन है ये सारे अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है,
पहली जो दो आयत थी सूरत मरियम और सूरत ताहा, उसका आपने कुरानी आयत का बा मुहावरा तर्जमा भी सारा करना था, एमसीक्यूज़ भी सारे करने थे और शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे करने हैं। आगे है सूरत हमारी तीसरी सूरत अंबिया। सूरत अंबिया का आप इस दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और साथ इसका करेंगे चौथा, ठीक है। उसके बाद कुरानी आयत का तर्जमा है जो हमने बा मुहावरा तर्जमा लिखना है। इसमें पहली और दूसरी आप करेंगे, जो दूसरे वाली है वो बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। और जो तफसीली सवाल आता है वो सूरत अंबिया में से आ सकता है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद है अगली सूरत हज है। सूरत हज भी बहुत ज़्यादा अहम है। सूरत हज का लॉन्ग सवाल लाजमी आता है पेपर में, ठीक है। सूरत हज का लाजमी जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा, आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसकी भी आयात याद करके जाइएगा कि इसमें कितनी आयात थी, ठीक है। सूरत हज के 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, आपने इनको लाजमी करके जाना है। आगे इसकी आयात का तर्जमा, इसमें से इसका पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसके तीनों जो आपको बा मुहावरा तर्जमा आयात का तर्जमा बताया गया है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, इनको लाजमी कीजिएगा, छोड़ना नहीं है। जो तफसीली सवाल है वो सूरत हज का लाजमी आता है, इसको लाजमी याद करना है। आगे अगली सूरत सूरतुल फुरकान। इसकी भी देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये मक्की सूरत है, ठीक है, और इसकी आयात भी उन्होंने बताई हुई है, ये लाजमी याद करके जाना। और सूरत फुरकान की क्या मायने है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसका जो आप मुझसे सवाल करेंगे वो एक पहला और एक दूसरा करेंगे। उसके बाद इसकी आयत का तर्जमा, इसमें से बा मुहावरा जिनका तर्जमा आपने करना है, एक चौथी है, दूसरी और पहली, चौथी दूसरी और पहली, ठीक है। सूरत फुरकान का जो लॉन्ग सवाल है वो कभी कभार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका है जी एमसीक्यूज़ जो बुक के पीछे दिए गए हैं, इनको लाजमी याद करके जाइएगा, इनको छोड़ना नहीं है, इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। और जो बुक से पहले सूरत से पहले आपको छोटी सी डिटेल दी गई है, ये देखिए, ये यहाँ से जो तारुफ दिया है, मज़ामीन दिए गए हैं, खुलासा, ये जो जितना भी आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है। इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन और इसी में से आपके एमसीक्यूज़ बन के आएंगे, और कहीं से इसका पेपर नहीं आता, ये खुद से पेपर नहीं बनाया जाता इसका, ना ये जो आपको आयात का उन्होंने नहीं बताया तो वो उसमें से बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने ये जो तारुफ आपको पहले दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, इसमें से आपके एमसीक्यूज़ भी बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। बजाय आपके कि आप मॉडल पेपर को रट्टे लगाएं, आपने इसको अच्छे तरीके से, बुक को ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद ये पेज नंबर है 86 पे, ये दुआएं हैं, ये लाजमी इसका तर्जमा आता है आप शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको लाजमी करके जाइएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये दुआएं शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, इसका आपने करना है पहला, दूसरा और चौथा। साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक छोटा सा लाइक कर दे। जब आप हमें लाइक करते हैं तो हमारा भी दिल खुश होता है, हमारा भी दिल करता है कि हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, देखिए हम भी आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आते हैं, तो छोटा सा लाइक तो हमारे लिए बनता ही है, ठीक है। आगे अगली सूरत पे चलते हैं जी। आगे इसके आयात का तर्जमा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सिर्फ आयात का तर्जमा उन्हीं का करना है जिनका उन्होंने हमें बताया हुआ है। पेज नंबर 3 पे जिन जिन आयात का तर्जमा उन्होंने बताया हुआ है, सिर्फ हमने उन्हीं को तैयार करना है, ठीक है। उन्हीं से आपका पेपर आएगा। आगे है, इसमें से आप इसका करेंगे पहला और दूसरे वाला सवाल और चौथे वाला सवाल आपने लाजमी करना है। इसका एमसीक्यूज़ भी इसके बुक वाले ही करेंगे हम, ठीक है, बुक वाले करेंगे इंशाल्लाह, इसी में से हमारा पेपर कवर हो जाएगा।
आपने परेशान नहीं होना, आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करनी है और ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है ताकि वो बच्चे जो परेशान हैं, जिन्होंने पेपर की तैयारी अभी तक नहीं की, वो भी अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी कर सकें। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इसका करेंगे पहला और साथ ही इसका करेंगे दूसरा, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट आयात हैं जो पीछे हमारी रह गई हैं, इनके कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं, मैं आपके साथ वो भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। ये जो आगे आपको शुरू वाली आयात बताई गई हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए आपको बुक में से बताई गई हैं, ठीक है। आपने इनकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह बुक में से ही आपका पेपर आएगा और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक छोटा सा लाइक कर दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।